राधे राधे। भक्तों, कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, ये आशंका रहती है कि क्या ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया था। मित्रों, हम इसका उत्तर आपको अवश्य देंगे और आप स्वयं अपनी बुद्धि से इसका निश्चय भी कर सकेंगे कि यह बात कितनी सत्य हो सकती है। भक्तों, इस ब्रह्मांड में कुछ जीव ऐसे भी पाए जाते हैं जो किसी की योनि से उत्पन्न नहीं होते। मित्रों, यदि आपको ध्यान होगा तो जीव विज्ञान में कुछ जीवों का अध्ययन इसी रूप में कराया गया था, जैसे अमीबा। जी हाँ, अमीबा को उत्पन्न होने के लिए किसी योनि की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं एक अमीबा के किसी भी अंग से उत्पन्न हो सकता है। मित्रों, आप हमें ये बताइए कि जो अमीबा से अमीबा उत्पन्न होता है, क्या उसे अमीबा का पुत्र मानते हैं आप या पुत्री मानते हैं? मित्रों, वह जीव किसी का भी पुत्र या पुत्री नहीं होता जो किसी की योनि से उत्पन्न नहीं होता। भक्तों, इसी प्रकार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है, वो उनके रूप से प्रकट हुई हैं, तेज से प्रकट हुई हैं, परंतु उन्होंने किसी भी योनि से स्वयं को प्रकट नहीं किया है। भक्तों, ब्रह्मा जी तो स्वयं ब्रह्म हैं, वो स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं। इसीलिए जब सृष्टि की रचना के समय या उससे पहले उन्होंने स्वयं को पुरुष रूप में प्रकट किया, परंतु जब उन्हें ऐसा लगा या उनकी इच्छा हुई कुछ और लीला करने की, तो उन्होंने
एक रूप में स्वयं को स्त्री भी बना लिया। उन्हें ही सरस्वती जी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, अब आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री हैं? भक्तों, हम इस प्रकार के और भी प्रसंग आपको बता सकते हैं जिसके द्वारा आप स्वयं निश्चित कर सकते हैं कि जो योनि से उत्पन्न नहीं होता वह किसी का पुत्र या पुत्री नहीं होता, वह तो स्वयं मुक्त होता है। जैसे कृष्ण जी ने जब अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने भी देवकी के गर्भ से स्वयं को प्रकट नहीं किया था। इसी कारण एक उनकी बहन थी जो उनसे बड़ी थी, जो कंस के कारागार में स्वयं को प्रकट कर चुकी थी 7वीं संतान के रूप में। भक्तों, वो भी स्वयं देवकी की योनि से उत्पन्न नहीं हुई थी। भक्तों, इसी प्रकार श्री राम जी भी कौशल्या की योनि से उत्पन्न नहीं हुए थे। इसी कारण उनका कोई भी मृत्यु का साक्ष्य नहीं मिलता। उन्होंने स्वयं अपने रूप को अपने स्वरूप में परिवर्तित किया था। इस प्रकार वो इस पृथ्वी को छोड़कर गए थे। इसी प्रकार स्वयं श्री कृष्ण जब पृथ्वी को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने भी अपने चतुर्भुज रूप को धारण किया था और अपने कृष्ण रूप को उसी रूप में विलीन कर लिया था। भक्तों, इस प्रकार जो जन्म नहीं लेता उसकी मृत्यु कैसे संभव है? जैसे सीता जी किसी की योनि से उत्पन्न नहीं हुई थी, तो क्या उनकी मृत्यु हुई थी? नहीं, वह भी धरती में, पृथ्वी में समा गई थी, अर्थात पृथ्वी के मार्ग से यह पृथ्वी के माध्यम से वह अपने लोक को वापस चली गई थी। भक्तों, हम आशा करते हैं कि आपके मन में जो संदेह था सरस्वती जी और ब्रह्मा जी की पुत्री के संबंध में वह समाप्त हो गया होगा। भक्तों, इसी प्रकार यदि आपके मन में कोई भी संदेह हो तो आप कृपा करके हमें बताने का कष्ट करें। हम आपके उन संदेहों का निवारण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। राधे राधे।